बेहतर से बेहतर अजर अता फरमाए। अब जरा तेजी के साथ सुन लीजिए हजरात, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि मेरे बंदो मेरी इबादत करो और अल्लाह की ज़ातो सिफात में किसी को शरीक न ठहराओ। व बिल वालिदैन एहसाना, अपने बाप के साथ हुस्न सलूक से पेश आओ, अपनी माँ के साथ हुस्न सलूक से पेश आओ। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया मुनव्वर राना बहुत पहले ये कहकर के चले गए, हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है। अब हम तनहा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं जब घर से निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। ए अंधेरे देख ले, मुंह तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी, घर में उजाला हो गया। माँ की शान क्या है मेरे पैगंबर से पूछो, बाप की अजमत क्या है मेरे पैगंबर से पूछो। आका इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे उम्मतियों, जिस जन्नत की तलाश में तुम फिरते हो वो जन्नत कहीं और नहीं। अल जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात, जन्नत तो माओ के कदमों के नीचे है। माँ को अल्लाह अकबर आम मत समझना, माँ तेरे लिए खास है, तेरी जन्नत तेरी माँ के कदमों के नीचे है। और बाप को भी हल्के में मत लेना। मेरे आका फरमाते हैं माँ के कदमों में जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा है। हुजूर फरमाते रिज़ल रब्बी फी रिज़ल वालिद व सख्तुर रब्बी फी सख्तिल वालिद, बाप की रजा में खुदा की रजा है, बाप की नाराजगी में खुदा की नाराजगी है। यानी अगर बाप राजी है तो अर्श का रहमान राजी है। मुसलमानों में आपसे पैगाम, आप तक पैगाम पहुंचाना चाहता हो, आपको ये अल्लाह अकबर पैगाम देना चाहता हो। आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे अल्लाह अकबर यहूदो नसारा वाली जो खराबियां थी वो मुस्लिम समाज में आ चुकी हैं। जरूरत है इस्लाह मुआशरा, जरूरत है उन खराबियों को आज हमारे मुआशरे से दूर करने की, उनको दूर किया जाए, हमारे मुआशरे से उनको फेंक दिया जाए, निकाल दिया जाए। कल तक यहूदो नसारा जब उनके माँ बाप बूढ़े होते थे उनको ओल्ड हाउस में वो छोड़ करके आते थे। आज मुसलमान अपने माँ बाप को भी घर से निकालते हैं, ओल्ड हाउस में छोड़ करके आते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, वो माँ जिसने 9 महीना अपने बेटे को पेट के अंदर रखा, आज वही माँ जब बूढ़ी हो गई है तो इस बेटे पर बोझ बन गई है। इस बेटे से अपनी माँ को रोटी नहीं दी जा रही है, इस बेटे से अपने बाप की कदर नहीं हो रही है। न बाप को सहारा देने तैयार है, न माँ को सहारा देना तैयार है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जिसने भी अपनी माँ को धक्के दिए हैं वजह एक है, या तो बच्चों की वजह से घर से निकाला है या बीबी की वजह से घर से निकाला है। आज बीबी की मोहब्बत में दीवाना होने वाले और बीबी की मोहब्बत के अल्लाह अकबर नशे में जाने वाले, मैं तुझसे कहना चाहता हूँ आज बीबी की मोहब्बत में आकर के माँ को दूर कर रहा है, बच्चों की मोहब्बत में आकर के माँ को दूर कर रहा है। कल जब तेरी औलाद खुदा की कसम तुझे दूर करेगी तो तुझे एहसास होगा, काश मैंने अपनी माँ को दूर न किया होता बल्कि माँ के कदमों को चूमा होता। मैंने अपने बाप को अपने आप से दूर न किया होता, अपने बाप के हाथों को चूमा होता। जिनके बाप जिंदा हैं उन्हें एहसास नहीं है बाप क्या होता है, लेकिन जिनके बाप का साया सरों पे नहीं, अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, उन्हें एहसास होता है बाप कितना बड़ा साया है। बाप जब हाथ उठा करके दुआ करता है, मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं एक तो मुसाफिर की दुआ रद्द नहीं होती, ऐसे ही एक अल्लाह अकबर कबीरा बाप की दुआ औलाद के हक में भी रद्द नहीं होती। जब बाप हाथ उठा करके दुआ करता है, या अल्लाह मेरे बेटे की परेशानी दूर कर दे, या अल्लाह मेरे बेटे के लिए आसानियां कर दे, खुदा की कसम बाप के उठे हुए हाथ नीचे बाद में आते हैं, उसके बेटे की परेशानी को दूर पहले कर दिया जाता है। इसलिए कि मैं नहीं कहता, मेरे नबी फरमाते हैं मुसाफिर की दुआ भी रद्द नहीं होती और बाप की दुआ औलाद के हक में भी रद्द नहीं होती। बाप क्या है, उस दिन एहसास होगा जब बाप का साया सर से उठ जाएगा और बाप से मुलाकात करने के लिए तुम्हें उसकी
कब्र पे जाना पड़ेगा तो एहसास होगा काश हम बाप के कदमों में बैठे होते, अपने बाप के हाथों को चूमा होता, काश हमने अपने बाप की खिदमत की होती। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मैं पूछना चाहता हूँ, जिस बीबी की मोहब्बत में तू अपनी माँ को दूर कर रहा है, बीबी की मोहब्बत का नशा तुझ पे सर चढ़ के बोल रहा है, ओ दीवाने, ओ पगले, अल्लाह अकबर, एहसास कर ले, खुदा की कसम तेरी बीबी ने तुझसे उस वक्त मोहब्बत की है जब तू कामयाब था, तू कामयाब था, तेरी इनकम अच्छी थी, मंथली अल्लाह अकबर सैलरी तेरी बहुत अच्छी आती थी, तेरे पास पैसा था, अच्छा मकान था, चलने के लिए सवारी अच्छी थी, तेरी बीबी ने तुझसे मोहब्बत की है। वरना जब रिश्ता जाता है और अल्लाह अकबर लड़का निखट्टू होता है, उसके आमदनी का उसका कोई जरिया नहीं होता, लड़की भी इनकार कर देती है, ये नहीं चलेगा, ये मेरे अखराजात कैसे बर्दाश्त करेगा। कान खोल करके सुन लो, बीबियां उस वक्त प्यार करती हैं जब तुम कामयाब होते हो, और जिस माँ को अपने आप से दूर कर रहे हो, जिस माँ को धक्के दे रहे हो, और खुदा की कसम तुम्हारी माँ ने तुमसे उस वक्त प्यार किया है जब तुम बिल्कुल बेकार थे, तुम चल नहीं सकते थे, तुम उठ नहीं सकते थे। और खुदा की कसम ये माँ है, माँ, इसने पहले तो तुम्हें 9 महीना अपने पेट के अंदर रखा, फिर जब तुम पैदा हुए कितनी तकलीफ होती है माँ को, दर्द से खुदा की कसम मेरे पैगंबर के दीवानों, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वालों, एक सहाबी आका की बारगाह में आते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी माँ को कांधों पे बिठा करके बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ करवाया है, क्या मैंने माँ का हक अदा कर दिया? आका इरशाद फरमाते हैं, आओ मैं तुम्हें तुम्हारी माजी दिखाऊं, आओ मैं तुम्हें तुम्हारा बचपन दिखाऊं, आओ मैं तुमको तुम्हारे अय्याम तुफूलियत दिखाओ। जब तुम बच्चे थे, बच्चे अपनी माँ की गोद में थे, गोद में तुम माँ का दूध पीते थे, माँ का दूध, तो सर्दी की लंबी रातों में जब तुमने एक रात पेशाब किया था, सारा बिस्तर गीला कर दिया था, सारा बिस्तर नापाक कर दिया था, तुम्हारी माँ ने उस बिस्तर को पाक किया, और जब बिस्तर पाक किया तो वो बिस्तर मजीद गीला हो गया, तो तुम्हारी माँ उस गीले बिस्तर पे सो गई और तुम्हें अपने सीने पे सुला लिया, बेटे को सर्दी ना हो जाए, बेटे को ठंड ना लग जाए, वो तुम्हारी माँ गीले बिस्तर पे सोती रही, तुम्हें अपने सीने पे सुलाती रही। आका फरमाते हैं, मेरे गुलाम, तुमने माँ को कांधों पे बिठा करके जो तवाफ कराया है, कहते हो माँ का हक अदा कर लिया, अभी तो तुमने उस रात का भी हक अदा किया है कि तुम्हारी माँ तुम्हारे गीले किए बिस्तर पे खुद सोई थी और तुम्हें पूरी रात अपने ऊपर सुलाया था, सीने पे लिटाया था। मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाके थोड़ा सा सुकून पाती है माँ। प्यार कहते हैं किसे, ममता क्या चीज है, कोई उन बच्चों से पूछे जिनकी मर जाती है माँ। हुजूर एक मसला बता दीजिए, बीवी कहती या तो माँ की खिदमत करो या मुझे रखो, एक को रखो, अब बताओ मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं तो परेशान हूं, ना इधर हूं ना उधर हूं, किसको छोड़ूं? अबे नादान, सोचने वाली बात है। एक नहीं, जितनी हसीन तेरी हुस्न जमाल की मलका भी है, लात मार दे, छोड़ दे, बीबी के बाद दूसरी बीबी मिलेगी, क्या माँ के बाद भी दूसरी माँ मिलेगी? इसमें भी सोच विचार कर रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा, दुनिया छोड़ देना, माँ को मत छोड़ना, दुनिया छोड़ देना, वालिदैन को मत छोड़ना। और कान खोल कर के सुन लो, शिकवे करते हो मेरी बीबी मेरी माँ की खिदमत नहीं करती, मेरी बीबी मेरे बाप की खिदमत नहीं करती। ओ नादान, तेरी बीबी पर तेरे माँ बाप की खिदमत फर्ज नहीं है, तेरे माँ बाप पे अल्लाह अकबर, तेरे माँ बाप की खिदमत तेरी बीबी पे नहीं, तुझ पे फर्ज है, तू अपने माँ बाप की खिदमत कर। हाँ, अगर तेरी बीबी तेरे माँ बाप की खिदमत कर रही है, अल्लाह अकबर कबीरा, तो इस खिदमत से जो है ना, इसकी नस्लें संवर जाएंगी, अल्लाह इसे बेहतरीन जज़ा अता फरमाएगा। लेकिन कान खोल कर के सुन लो, तुम्हारी बीबी पे तुम्हारे माँ बाप की खिदमत नहीं, बल्कि तुम पे तुम्हारे माँ बाप की खिदमत है, तुम अपने माँ बाप की खिदमत किया करो। अल्लाह अकबर कबीरा। और इन खवातीन से भी कहना चाहता हूँ, आज जो तुम अपने शोहर को उसके माँ बाप से दूर करवाती हो ना, उसकी माँ से उसे दूर करवाने के लिए कोशिश करती हो, उससे उसके बाप से
दूर कराने के लिए कोशिश करती हो, और जब वो दूर हो जाता है, जब माँ बाप को धक्के दे करके निकाल देता, बड़ी खुश होती हो ना तुम। तुम्हारे अल्लाह अकबर तुम्हें जो ना खुशी के लड्डू फूटते हैं ना, इसका तुम्हें एहसास उस दिन होगा जब एक दिन तुम्हारे बेटे की शादी होगी और तेरी भी घर में अल्लाह अकबर जब बहू आएगी, तेरे बेटे की दुल्हन आएगी, जब वो तेरे घर में आएगी और वो तेरे बेटे को तुझसे दूर करेगी ना, तो तुझे एहसास होगा काश मैं अपने शोहर को अपनी सास से दूर न करती, तो मेरी बहू मेरे बेटे को मुझसे दूर न करती। कमा तदिल्लु तुदान, जैसी करनी वैसी भरनी। अल्लाह अकबर कबीरा। अगर चाहती हो तुम्हारे बच्चे तुम्हारी खिदमत करें, तो तुम अपने सास ससुर की खिदमत करो, अपने शोहर को इस चीज पे उभारो कि वो तुम्हारा शोहर तुम्हारे अल्लाह अकबर सास ससुर की खिदमत करे। और सास ससुर को सिर्फ सास ससुर ना समझो, सास को माँ का दर्जा दे दो, ससुर को बाप का दर्जा दे दो। अल्लाह अकबर, तुम जब ससुर को बाप का दर्जा दोगी, माँ अल्लाह अकबर सास को माँ का दर्जा दोगी, तो उस तरफ से तुम्हें सास की तरफ से माँ का प्यार मिलेगा, ससुर की तरफ से तुम्हें बाप का प्यार मिलेगा, बाप का प्यार मिलेगा। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अर्ज कर रहा था यहूद और नसारा वाली खराबियाँ आज कौम मुस्लिम हमारे समाज में भी आ चुकी है। कल तक वो अपने बूढ़े माँ बाप को ओल्ड हाउस में छोड़ के आते थे, आज एक मुसलमान अपने माँ बाप को ओल्ड हाउस में छोड़ करके आ रहा है। एक नौजवान अपनी माँ को लेता है और घर से निकालने के बाद ओल्ड हाउस में छोड़ता है। इंतजामिया को कहता है मेरी माँ का जब आखिरी टाइम हो मुझे इत्तला करना, मुझे अपने आबाई वतन में मैंने अपनी माँ की तदफीन कर दी है। अल्लाह अकबर, उसकी माँ ओल्ड हाउस में रही, उसके बच्चे घर में रहे, उसकी बीवी घर में रही। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जिस माँ का घर था उसे निकाल दिया गया, जिस बाप का घर था उसे निकाल दिया गया। रजिस्ट्री बाप के नाम थी, मालिक मकान बाप था, आज उसे घर से धक्के दे करके निकाला गया। अल्लाह अकबर कबीरा। घर में जब झगड़ा होता है, बीबी कहती है या तो तुम अपनी माँ की खिदमत करो, या तो तुम अपनी माँ को रखो, बाप को रखो, या मुझको रखो, एक फैसला तुम्हारे हाथ में है। जब बूढ़ा बाप ये बात सुनता है अपनी बहू की, बेटे से कहता है लाल तू अपना घर बर्बाद मत कर, तेरी बीबी अगर कहती है मुझे रखो या अपने माँ बाप को रखो, तो बीबी से कह दे बेटे उसे निकलने की जरूरत नहीं है, हम दोनों खुद निकल करके चले जा रहे हैं। ये माँ बाप है, कितना प्यार करते हैं हमसे। अर्ज कर रहा था उस नौजवान ने अपनी माँ को ओल्ड हाउस में छोड़ दिया, माँ की जिंदगी गुजरती रही। जब आखिरी वक्त आया, इंतजामिया ने फोन किया, इसके पास फोन पहुंचा, इससे कहा इंतजामिया ने आओ अपनी माँ से मुलाकात कर लो, तुम्हारी वालिदा ने तुम्हें याद किया है। ये तोड़े तोड़े वालिदा के पास पहुंचा, जाकर के अपनी माँ से कहा था माँ अगर कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बताओ। इसकी वालिदा ने कहा था बेटे हाँ हाँ मरने से पहले ख्वाहिश है, उसको पूरा कर सकते हो तो कर दो। बेटे ने कहा था अम्मी जान क्या ख्वाहिश है तुम्हारी? तो बूढ़ी औरत ने कहा था बेटे ये जो ओल्ड हाउस में इस ओल्ड हाउस है इसमें पंखे नहीं है, पंखों का इंतजाम कर दे। बेटे जब मई जून की गर्मी आती है यहाँ पे ये बूढ़े माँ बाप तड़पते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। बेटे ने कहा था अम्मी मैं नए पंखों का इंतजाम करवा दूंगा, लटकवा दूंगा छत में, लेकिन एक बात तो बता, इससे तुझे तो कोई बेनिफिट नहीं है, इससे तुझे तो कोई फायदा नहीं है, तू तो अब दुनिया को अलविदा कह रही है, तेरी तो मौत का वक्त है। अगर पंखे लगवाना था तो थोड़ी पहले फोन करना ताकि इनकी हवा तू भी ले लेती, ताकि इसके फायदा तुझे भी पहुंच जाता। तो माँ को देखो, माँ जो देखती है वो बेटा, माँ कितना प्यार करती है। माँ ने कहा था बेटे ये पंखे मैंने अपने लिए नहीं बल्कि ये पंखे तेरे वास्ते लगवाना है, ये पंखे तेरे लिए मैं इंतजाम करना चाहती हूँ। कहा क्या मतलब? कहा बेटे जैसे तूने मुझे घर से निकाला है, मुझे ये खदशा अंदेशा है, डर है कहीं बुढ़ापे में तेरी औलाद भी तुझे न निकाल दे, इसलिए कि मैंने सुना है जो माँ बाप की चारपाई को घर के बरामदे से सहन में फेंकते हैं उनकी औलाद उनकी चार
चारपाइयाँ सहन से निकाल के रास्तों में फेंक दिया करती हैं, उनके बिस्तर रास्तों में फेंका करते हैं। बेटे मुझे डर है कहीं तेरी औलाद भी तुझे यहाँ लाके न छोड़ दे। ओ लाल मैं तो कब्र में होंगे, और जब तुम मई जून की अल्लाह अकबर जुलाई की गर्मी में यहाँ तड़पेगा तो तेरी माँ को कब्र में भी सुकून नहीं आएगा, वहाँ तेरी माँ को कब्र में भी करार नहीं आएगा। अल्लाह तबारक व तआला से डरा करो। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है वबिल वालिदैन इहसाना, अपने बाप के साथ हुस्न सलूक से पेश आओ, अपनी माँ के साथ हुस्न सलूक से पेश आओ। जोर से बोलो, अपनी माँ के साथ भी हुस्न सलूक से पेश आओ। और मैं तुमसे भी कहना चाहता हूँ अपने बच्चों की तरबियत अच्छी करो। जोर से बोलो, कैसी करो? अच्छी तरबियत करो। अपने बच्चों को दीन सिखाओ, दीन। खुदा की कसम जब बच्चों के पास दीन होगा ना, वो तुम्हें घर से धक्के दे के नहीं निकालेंगे, बल्कि तुम्हारे हाथ चूमेंगे, तुम्हारी दस्तबोसी करेंगे। इन्हें मालूम है बाप जन्नत का दरवाजा है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। और ये माएँ अपने बच्चों को बहुत बिगाड़ती हैं, बड़ी नफरतें देती हैं अपने मतलब क्या है शौहर की तरफ से। तुम्हारे अब्बा ने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, ये वो। कान खोल करके सुन ले, तेरी जन्नत जो है ना, तेरे बच्चों की जन्नत तेरे कदमों के नीचे है। और जिस शौहर की तू बुराई करती है ना, जिसको तू रिस्पेक्ट इज्जत नहीं करती, तेरी जन्नत उसी के कदमों के नीचे है। जब तक तेरा शौहर तुझसे राजी नहीं होगा तो अल्लाह भी तुझसे राजी नहीं होगा। अपने बच्चों के दिल में शौहर की नफरत मत डाला कर, अपने शौहर की मोहब्बत डाला कर, अपने शौहर का प्यार डाला कर, ताकि तेरे शौहर तेरे बच्चे तेरे शौहर की इज्जत करेंगे, वो तेरी भी इज्जत करेंगे। इतना इतना चढ़ा देती बच्चों को, इतना जहर घोलती बच्चों के कानों में। वो बच्चे जब बड़े होते हैं ना, पहले चचा से झगड़ा करेंगे, पहले चचा से करेंगे, ताया से करेंगे, चचा जात कजिन भाई से करेंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं। इतना जहर घोल दिया माँ ने, इतना जहर घोल दिया। मियाँ सारा खानदान से बचता है, सारा खानदान से मतलब क्या है बेजार है, किसी को छोड़ते नहीं। सगे चचा को गालियां दे रहे, ताया से लड़ रहे, जहर घोला है इस माँ ने। और जब चचा ताया सब एक्सपायर हो गए, खत्म हो गए ना, तो माँ ने तो जहर घोला था, उन्हें लड़ाकू बनाया था, लड़ाकू जंगजू बनाया था। अब चचा ताया तो रही नहीं, अब आपस में लड़ रहे हैं, अब आपस में झगड़ा कर रहे हैं, समझ नहीं, अब आपस में झगड़ा कर रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं। खुदा की कसम अगर चाहती हो तुम्हारे बच्चे तुम्हारे कदमों को चूमे तो इन्हें दीन दो। क्या दो? जोर से बोलो, इन्हें दीन दो, इन्हें हाफिज कुरान बनाओ, ताकि तुम्हारे जनाजे जब उठे और नमाज जनाजा की बात आए, कोई और नहीं तेरा बेटा तेरी नमाज जनाजा पढ़ाए, तुझ पे खुदा की रहमत हो। और जब तुम्हें कब्र में अल्लाह अकबर दफन कर दिया जाए काली कोठरी में, सब वापस आने लगे, तेरा बेटा इस लायक हो तेरी कब्र के सरहाने रहल पे कुरान सजा करके बैठ जाए और सूरतुल बकरा की तिलावत कर दे, रब को रहमान कह करके पुकारेगा, रहीम कह करके पुकारेगा, रब फरमाएगा फरिश्तों मैंने इसके बाप को भी बख्श दिया, इसकी माँ को भी बख्श दिया। फरिश्ते कहेंगे या अल्लाह बड़ा गुनाहगार है, रब फरमाएगा देखो मैंने इसके गुनाहों को नहीं, इसकी कब्र के सरहाने जो इसका बेटा बैठ के मुझे रहमान और रहीम पुकार रहा है, मैंने इसके बेटे की जबान पे अपने आप को रहमान देखा है, रहीम देखा है इसका, जिसका बेटा जमीन के ऊपर मुझे रहमान कह करके पुकारे, रहीम कह करके पुकारे। फरिश्तों मुझे हया आती है मैं उसे अजाब दो, फरिश्तों मेरी रहमत को जोश आया, मेरे दरियाए बहरे बैकरा में जोश आया, मैंने इसके बेटे की अदाओं को देख के इसके माँ बाप को बख्श दिया। और लोगों खुदा की कसम ये कुरान का पावर है, अपने बच्चों को कुरान दो, अपने बच्चों को रसूलुल्लाह की मोहब्बत दो। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया तुम्हारे बच्चे जब बोलने लगे तो उन्हें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सिखाओ, अपने बच्चों को अदब सिखाओ और कान खोल करके सुन लो। तीसरी चीज अपने बच्चों को अहले बैत की आले रसूल की मोहब्बत दो, अपने बच्चों को मोहब्बत दो आले रसूल की, खुदा की कसम इनकी मोहब्बत सिखाओ, आले रसूल की मोहब्बत अपनी औलाद को दे करके जाओ। मैं तुमसे कह करके जाना चाहता हूँ ये कुरान का पावर है, कुरान का पावर। अल्लाह अकबर कबीरा, ये डॉक्टरी, ये मास्टर की डिग्री, इंजीनियर की डिग्री, बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, डिग्री होल्डर जो तुम्हें नजर आते, इनका पावर जमीन के ऊपर चलता है, लेकिन हाफिज कुरान का पावर जमीन
के अंदर कब्र में भी चला करता है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अपने बच्चों को दीन दे करके जाओ। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है वअब्दुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैआ, और तुम अल्लाह की इबादत करो, उसकी जात व सिफात में किसी को शरीक न ठहराओ। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं बेनमाजी को मुसलमानों के कब्रिस्तान में भी न दफनाया जाए। शेख सादी फरमाते हैं बेनमाजी को उधार तक न दो। सुल्तान बाहू फरमाते हैं बेनमाजी से खिंजीर भी पनाह मांगता है। इमाम आजम अबू हनीफा फरमाते हैं बादशाह इस्लाम बेनमाजी को अरेस्ट करके जेल में डाल दे, कैद खाने में डाल दे, जब तक वो तौबा न करे तो उसे जमानत न दे। ये औलिया अल्लाह है। जिंदगी में नमाजें हैं तो बहारे हैं, जिंदगी में सजदे हैं तो बहारे हैं। डॉक्टर इकबाल फरमाते हैं ये एक सजदा जिसे तो गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। जो मेरे भाई पीछे बैठे हैं वो मेरी बात मान सकते हैं, मान लेंगे? ये जो जगह खाली इधर को आ जाओ। अब तो कोई नहीं आने वाला। महफिल के जो दूल्हा हैं वो तशरीफ ले आए। पीरे तरीक़त रहबर राग़े शरीयत हजरत अल्लामा हुजूर सुहेल मिल्लत हुजूर सुहेल मियां साहब क़िबला तशरीफ ला चुके हैं। अब किसका इंतजार है?